नमस्कार, मैं सर्वभूमि से रोहित शर्मा। आज हम मौजूद हैं जगदेव प्रसाद सभा कक्ष में और यहाँ पर बिहार म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन का कन्वेंशन था। कन्वेंशन समाप्त हो गया है और तमाम लोग अपने अपनी जवाबदेही को लिए हैं। हम इनसे जानेंगे क्या मामला था और कैसे-कैसे क्या चीज़ हुआ है। आइए, इनसे मिलते हैं। आप बिहार म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आज जो कन्वेंशन किया गया था, उद्देश्य क्या था इसका? धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी। बिहार म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन हमारे महज कुछ महीना पहले का एक नाम, जिसको आज से पटना में ये शहीद जगदेव प्रसाद सभा कक्ष में यह बैठक एक कन्वेंशन हो रहा है, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों से नगर निकायों के हमारे साथी उपस्थित हैं। कन्वेंशन में ये पहले अपने तमाम साथियों को बताया गया था कि चूंकि इस कन्वेंशन में हमारे बीच केरला से वहाँ के ट्रेड यूनियन के साथी कॉमरेड सी शेखर जी भी हैं, महाराष्ट्र मुंबई से आदेश बंसोडे जी की भी उपस्थिति है और आपको पंजाब से राकेश कुमार आज़ाद जी भी उपस्थित हैं। इन सभी साथियों को मिलाकर अब हमारा संगठन ऑल इंडिया म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन के नाम से जाना जाएगा। और आज खासकर यह बात है कि अभी पिछले दिनों से जो देखा गया बिहार के सत्ता की बात मैं करूं कि एक तरफ म्युनिसिपल कर्मचारियों का वर्षों वर्ष से 11 सूत्री मांगे जो लंबित है और सरकार चिर निद्रा में वो सोई हुई है, और इस बीच म्युनिसिपल कर्मचारियों का जो भविष्य जो है वो बिल्कुल अंधेरे में है। आज सरकार जो वचनबद्ध है कि पूरे म्युनिसिपल कर्मचारियों को ठेका प्रथा में डाला जा रहा है जबरन, उनका 26 दिन का वेतन देने की बात है और 30 दिन तक काम लिया जाता है। 26 दिन में भी 1-2 दिन को भी घटा देकर 24 दिन का वेतन दिया जाता है और उसमें भी लोगों को सही उचित पैसा नहीं मिल पा रहा है। जो संविदा पर जो कर्मी हैं, जिनकी नियुक्ति के लिए वह वर्षों वर्ष गंवा दिए, जिस समय वो म्युनिसिपैलिटी के अंदर में वो काम करने के लिए आए थे, उनकी आयु बहुत ज़्यादा 25, 30, 22, 30 वर्षों की होगी। आज वह 15 वर्ष 20 वर्षों से काम करते करते अब उनकी आयु वो कहीं के लायक नहीं रह गए हैं और अभी तक यह सरकार उनको उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए और संविदा पर रखी हुई है। और अब संविदा से भी बहुत जगह छटनी की बात चलने लगी है, उनको भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO के हवाले करने की बात की जा रही है। तो ये कन्वेंशन यह तय है कि जो इस हमारे एसोसिएशन के ओर से जो सरकार को 11 सूत्री मांग जो सौंपा गया और उस मांग को माननीय हाई कोर्ट के ओर से यह निर्देश हुआ कि बिहार सरकार 2 महीने में इस मांग को सभी जायज़ है और इसको स्वीकार कर ले, लेकिन आज 2 महीने के जगह पर ये लगभग 1.5 वर्ष हो गए और 1.5 वर्षों के अंदर में सरकार अदला बदली के खेल हो रहा है। तो खैर सरकार चाहे वो भाजपा के गोद की सरकार बने या लालू यादव के गोद की सरकार बने, लेकिन भविष्य तो सफाई कर्मचारियों का खराब हो रहा है। तो हम ये कन्वेंशन आज जो ये पटना में हो रहा है, ये कन्वेंशन निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक व्यापक आंदोलन खड़ा करेगा। इसके लिए ये कन्वेंशन किया जा रहा है कि जब तक सफाई कर्मचारी और म्युनिसिपल कर्मियों के चाहे जिस तबके के व्यक्ति हों, चाहे क्लर्क हो, अकाउंटेंट हो,
तो उन लोगों को जब तक अस्थाई और अस्थाई कर्मचारियों का पूरे बिहार के अंदर में 6वां और 7वां वेतनमान लागू जब तक नहीं कर दिया जाता है, तो ये एसोसिएशन अपने लड़ाई को एक धारदार लड़ाई में तब्दील करेगा। क्योंकि अब पूरे बिहार के अंदर में कोई ऐसा संगठन इन कर्मचारियों को, खासकर नगर पालिका कर्मचारियों के लिए नहीं रह गया है। इसीलिए हमारा ये जो ऑल इंडिया म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन है, यह एक जुझारू आंदोलन बहुत जल्द भविष्य में खड़ा करेगा। और हम मेरा एक सवाल रहेगा इसमें कि अभी 12 तारीख से किसानों ने विशाल आंदोलन खड़ा किया है, पंजाब से, हरियाणा से, और इसमें सैकड़ों किसान की घायल हुए हैं और सैकड़ों ट्रकें ध्वस्त हुई है और एक किसान शहीद हो गए हैं और लगातार इनका आंदोलन जारी है। 14 मार्च को इन लोग किसानों ने दिल्ली चलो का आह्वान दिया है। तो इस आंदोलन के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है और आप कितना इनको समर्थन करते हैं, क्योंकि वो किसान ही नहीं, मजदूरों की भी एकता की बात करते हैं। जी, बहुत ही आज के तारीख में महत्वपूर्ण बात आपने हमसे जानने की कोशिश किया है। सबसे पहले किसानों का जो आंदोलन, यह पिछले दिनों जो लगातार 13 महीने तक का आंदोलन चला, तो किसानों ने ये दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत को एक रास्ता दिखलाया शहादत का। जो पिछले दिनों 13 महीने के आंदोलन में 700 किसानों की हत्याएं हुई हैं और तभी भी किसान बैक नहीं हुए। और यह यह मोदी सरकार किसानों के मांगों को झांसे में लेकर, ये झांसे की तो सरकार है ही, उन लोगों को झांसे दी और उनके आंदोलन को थोड़ा देर के लिए बैक कराया। लेकिन आज साल लग रहे हैं और किसानों के जो वो झांसे में रख कर जो इनके आंदोलन को एक प्रकार से कुचलने के काम, कहा जाए कि कुचलने के काम किया था, तो किसान बहुत बढ़िया से इस चीज़ को बारीकी से समझ गए थे और फिर से वे अपने आंदोलन को खड़ा किए हैं। तो मैं बता दूं कि आप बता रहे हैं सर कि एक की हत्या हुई है, परसों भी एक और हत्या हुई है पुलिस की गोली से। मोदी गोली, टीयर गैस चलवाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। और ये किसानों का जो आंदोलन है, इस आंदोलन को हम ऑल इंडिया म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन के लोग भी पूरे दिल दिमाग के साथ में एकदम कदम से कदम मिलाकर हम भी वचनबद्ध हैं कि वे आगे बढ़ रहे हैं, वो उनके साथ हमारा मजदूर संगठन भी आगे बढ़ेगा। इसको लेकर हम WTO का पुतला दहन पूरे बिहार में इसी 1 मार्च को, कि जो किसान के जो मांग है कि WTO के गोद में मोदी सरकार नहीं बैठे, तो हम उनके साथ हैं। WTO का हम पूरे बिहार के अंदर में ऑल इंडिया म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन की ओर से पुतला दहन किया जाएगा। और 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह के जो शहादत दिवस है, उसको भी मनाने के लिए आज हम अपने कन्वेंशन में हम लोगों ने ये फैसला लिया है। आने वाले दिनों में एक बृहद लड़ाई की तैयारी हमारे ऑल इंडिया म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन की ओर से होने जा रही है। इसका बहुत जल्द हम अपने स्टेट कमेटी की बैठक, और आज जो पुरानी हमारी कमेटी थी उसको मतलब कि तब्दील कर आज नई कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें नए कमेटी में बहुत सारे नए चेहरे आए हैं। हमारे साथी विक्की मलिक जी बैठे हुए हैं, बहुत सारे साथी लोग आए हुए हैं। इसके बाद हमारा फैसला मतलब कि बहुत जल्द स्टेट की बैठक कर सरकार को घेरने के काम करेंगे। नितिन जी, आप अध्यक्ष हैं। अब चूंकि बमवा जो था बिहार म्यूनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन, इन्होंने नाम तब्दील करके ऑल इंडिया म्यूनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन किया गया है, तो आप अध्यक्ष इनका हैं, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? पहले में इसमें क्या अंतर है? ऐसा क्या बदलाव आया जो नाम बदलना पड़ गया आपको? ये नए सिरे से जो यूनियन बने हैं, इससे सुचारू रूप से चलाने और आगे तक ले जाने का हम लोग का लक्ष्य है। और सरकार को 2024 की चुनाव में सरकार को हम लोग बताएंगे कि हम मजदूर क्या हैं, किसान क्या हैं। ये सरकार को हम दिखाएंगे कि हमारी मजदूरी, हमारी किसानी
क्या है, और सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि बिहार में सबसे बुरा हाल, इस भारतवर्ष में सबसे बुरा हाल किसान का है, मजदूरों का है। और पूंजीपति वाले को कोई टेंशन नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या खाएंगे। गरीब इतना गिर चुका है कि आज आप पटना का हर गली कोने में जाइएगा तो झुग्गी झोपड़ी आपको नजर आएंगे। तो न सरकार गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, न किसानों के लिए काम कर रहे हैं। सरकार काम कर रही है पूंजीपतियों के लिए। ये बिहार म्यूनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन का आज कन्वेंशन था और इन्होंने अपना नाम तब्दील करके ऑल इंडिया म्यूनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन कर दिया है। रीज़न ये रहा है कि इन्होंने तय किया है कि इस आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना है और भारत में फैलाते हुए मजबूती से साथ ही चीज़ों को खड़ी करनी है। ये इनका कन्वेंशन था, नई कमेटी बनी है, बधाइयाँ इनको दी जानी चाहिए। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। आइए देखते रहिए चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।